वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो हिस्ट्री में आज का टॉपिक है मैसूर। तो मैसूर के में जो भी हुआ, जो भी घटनाएं हुई, उन सब के बारे में चैप्टर नंबर 13 है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको रिवाइज करिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा। तो पहला है मैसूर। मैसूर में सबसे पहले है हैदर अली। तो हैदर अली का टाइम पीरियड पूछा भी गया है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में। तो हैदर अली का टाइम पीरियड है 1761 से 1782। ये हैदर अली की पिक है। हैदर अली है जो वाडियार राजा चिक्का कृष्णराय के अधीन मैसूर सेना में घुड़सवार था। वह वाडियार का महल मैसूर महल था। तो वाडियार के राजा कौन थे? तो वाडियार के राजा था चिक्का कृष्णराज। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। आजकल ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आ रहे हैं। तो वाडियार के राजा कौन थे? चिक्का कृष्णराज था और उसके अधीन मैसूर सेना में एक घुड़सवार था। घुड़सवार कहाँ पे थे? ये मैसूर सेना में थे हैदर अली। वाडियार का महल है जो जिसको कहते हैं मैसूर महल। तो मैसूर महल कहाँ पे? वाडियार में है, ये भी याद रखिएगा, पूछे गए हैं क्वेश्चन। और हैदर अली ने फ्रेंच की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक सेना की स्थापना की थी। तो हैदर अली ने जो आधुनिक सेना कहाँ स्थापित की थी? तो डिंडीगुल में की थी। किसकी सहायता से? तो फ्रेंच थे जो, उनकी हेल्प से डिंडीगुल में इन्होंने आधुनिक सेना की स्थापना की थी। किसने? तो हैदर अली ने। अब हैदर अली के बाद में है यहाँ पे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये जो युद्ध हैं जैसे कि कर्नाटक युद्ध है, आंग्ल मैसूर है, मराठा आंग्ल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सही से मिलान कीजिए और कौन सा सही है कौन सा नहीं है, क्रम से लगाइए, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। इसलिए डेट याद करना बहुत ही ज़रूरी है, डेट जरूर याद रखिएगा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1767 से 69 में हुआ। तो पहला आंग्ल मतलब होता है, आंग्ल जहाँ पे आए उसका मतलब होता है अंग्रेज, और मैसूर मैसूर हो जाएगा 1767 से लेकर 1769 में हुआ था पहला वाला। हैदर अली और ब्रिटिश सेना के बीच में ये लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों को इसने हराया था और 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो जब पहला पहला वाला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 1769 में, तब किसने अंग्रेजों को हराया? तो हैदर अली ने हराया, मतलब कि हैदर अली जीता था। और इसमें संधि कौन सी हुई थी? तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी। कब हुई? तो 1769 में। संधियाँ जो होती थी, वो जो टाइम ये लास्ट वाला होता था, इसी टाइम को है जो संधियाँ होती थी। तो संधि कौन सी हुई? मद्रास की संधि। किसने किसको हराया पहले युद्ध में? तो हैदर अली ने हराया किसको? अंग्रेजों को। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा। उसके बाद में है द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध। तो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब से कब हुआ? पहला वाला 1767 से लेकर 1769 था। दूसरा वाला है 1780 से 1784 तक। दूसरा वाला कब से? 1780 से 1784 तक है। इसमें क्या हुआ? तो इसमें जुलाई 1781 में पोर्टो नोवा में आइरे कूट ने हैदर अली को हरा दिया। तो हैदर अली को किसने हराया? जुलाई 1781 में। किसने? पोर्टोनोवो में, पोर्टोनोवा है स्थान था, इसमें आयरे कूट ने हैदर अली को हरा दिया और इसने मद्रास को अपने नियंत्रण में ले लिया। और युद्ध को समाप्त करने के लिए मैंगलोर की संधि पर 1784 को आयरे कूट के साथ टीपू सुल्तान की है जो के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें है जो हस्ताक्षर किए थे टीपू सुल्तान ने, ये याद रखिएगा। हस्ताक्षर जो संधि हुई थी उस समय हैदर अली नहीं थे, याद रखिएगा। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1780 से 1784 के मध्य हुआ। और जुलाई 1781 में है जो पोर्टोनोवा में आयरे कूट ने हैदर अली को हरा दिया था। पहले वाले में हैदर अली जीता था, इसमें हैदर अली को हरा दिया किसने? आयरे कूट ने। और जो मद्रास था हैदर अली के पास, उसने मद्रास को अपने नियंत्रण में ले लिया और युद्ध समाप्त करने के लिए एक संधि हुई जिसको कहते हैं मैंगलोर की संधि। तो मैंगलोर की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? दूसरे वाले में हुई थी। और इस पर साइन किसने किए? तो आयरे कूट ने किया था। किसके साथ? टीपू सुल्तान के साथ किए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब हुआ? तो 1784 में मैंगलोर की संधि हुई थी। 1781 में हैदर अली ने फिर क्या किया? निज़ाम और मराठा के साथ गठबंधन किया और पोर्टोनोवा पर कब्जा कर लिया। तो हैदर अली ने किसके साथ गठबंधन किया था? निज़ाम और मराठा के साथ किया था। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था 1780 से लेकर 1784,
इसी बीच में है इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। फिर इसके बाद में है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान है जो 1782 से 1799 ईस्वी तक रहे थे। टीपू सुल्तान को है जो टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता है? तो टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से। वह नौसैनिक महत्व से अच्छी तरह वाकिफ थे, मतलब इनको नौसैनिक की बहुत ही अच्छी जानकारी थी, इसीलिए वह बड़े जहाज़ के बेड़े की स्थापना की। मैंगलोर, वजीराबाद, मोलियादाबाद के डॉकयार्ड का निर्माण किया। तो मैंगलोर और वजीराबाद और मोलिदाबाद के में जो डॉकयार्ड था, डॉकयार्ड मतलब पत्तन, जहाँ पे मतलब जहाज़ ठहरते हैं, उसका निर्माण इन्होंने किया था टीपू सुल्तान ने। और अपनी राजधानी है जो श्रीरंगपट्टनम बनाया। तो अभी जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि राजधानी कौन सी बनाई, तो श्रीरंगपट्टनम बनाई थी टीपू सुल्तान ने। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कौन सी है? तो श्रीरंगपट्टनम बनाई थी। उन्होंने भारत की रॉकेट प्रौद्योगिकी के अग्रणी के रूप में श्रेय दिया जाता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी का अग्रणी श्रेय का किसे दिया जाता है? तो टीपू सुल्तान को दिया जाता है। और फ्रांसीसी क्रांति से ये प्रेरित हैं। टीपू सुल्तान मैसूर में रेशम उत्पादन की शुरुआत की थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रेशम उत्पादन की शुरुआत है मैसूर में किसने स्टार्ट की? तो टीपू सुल्तान ने। टीपू के अधीन भू राजस्व मुख्य रूप से टीपू द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था। 1782 ईस्वी में हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने गद्दी संभाली। ये तो आपको ऊपर ही पता चल गया था। और उसने 1784 ईस्वी तक दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी जारी रखा था। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद वाडियार वंश ने अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन की संधि कर ली थी। जो श्रीरंगपट्टनम का युद्ध हुआ तो उसमें टीपू सुल्तान हार गए, और उसके बाद वाडियार जो वंश था उसने किसके साथ संधि कर ली थी? तो वाडियार वंश ने अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन की संधि कर ली थी। ये पूछा गया है। टीपू सुल्तान मस्जिद का निर्माण 1842 ईस्वी में कोलकाता में टीपू सुल्तान के सबसे छोटे बेटे राजकुमार गुलाम मोहम्मद ने करवाया था। तो टीपू सुल्तान की मस्जिद थी, उनका निर्माण कब हुआ? तो 1842 ईस्वी में हुआ था। और किसने कराया? तो उन टीपू सुल्तान के जो सबसे छोटा बेटा था राजकुमार गुलाम मोहम्मद, इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो राजकुमार गुलाम मोहम्मद ने कराया था। कहाँ पे? कोलकाता में कराया। कब? तो 1842 में कराया गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 92 तक हुआ था। तो पहला हुआ 70 से 67 से 69, फिर 70 से 80 से लेके 84, फिर तीसरा वाला 1790 से लेके 1792 तक हुआ। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया था। युद्ध का अंत है जो 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान और लॉर्ड कार्नवालिस के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुआ, जिस समय मालाबार क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। तो तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1792 में हुआ। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। और बाकी हैं जो हैदर अली के साथ दोनों हुए थे, लेकिन सेकंड वाले में जो संधि है वो टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी, ये याद रखिएगा। तीसरा वाला अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ कौन था? तो लॉर्ड कार्नवालिस थे, लॉर्ड कार्नवालिस के बीच। और इसमें संधि कौन सी हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टना यानी कि कर्नाटक की संधि हुई थी। कब हुई थी? तो ये 1792 में। और इस समय है जो मालाबार क्षेत्र है जो अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। ब्रिटिश कार्नवालिस के साथ मराठा और निज़ाम गठबंधन ने मैंगलोर पर कब्जा कर लिया था। फिर इसके बाद है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथा वाला हुआ 1790 से लेके 1799 ईस्वी, या फिर इसको कहते हैं श्रीरंगपट्टनम का युद्ध भी कहते हैं। लॉर्ड वेलिस्ली ने निज़ाम और मराठों के साथ सहायक गठबंधन पर हस्ताक्षर किए और उन्होंने टीपू सुल्तान पर हमला किया। फिर टीपू सुल्तान युद्ध हारा गया और उनके द्वारा मारा भी गया। तो जो लॉर्ड वेलिस्ली था उसके साथ कौन कौन शामिल था? निज़ाम शामिल थे और मराठा भी उनके साथ सहायक गठबंधन हुआ था। तो सहायक गठबंधन पर हस्ताक्षर किए लॉर्ड वेलिस्ली ने, निज़ाम ने और मराठों ने किया था। और टीपू सुल्तान पर इन्होंने हमला कर दिया। टीपू सुल्तान युद्ध हार गया और युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में ही टीपू सुल्तान का मतलब युद्ध मारा गया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया,
1797 ईस्वी में जैकोबिन क्लब की स्थापना की। तो 1797 में जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? टीपू सुल्तान ने। वह जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया और खुद को नागरिक टीपू कहा उसने। तो खुद को नागरिक टीपू किसने क्या कहा? तो टीपू सुल्तान ने कहा था, और जैकोबियन क्लब का सदस्य भी था। टीपू सुल्तान के बाद अंग्रेजों ने वाडियार वंश को गद्दी पर बैठाया। तो टीपू सुल्तान की जब डेथ हो गई तो गद्दी पर कौन बैठा? वाडियार वंश बैठे थे। तो ये वाली आज की क्लास थी जो कि मैसूर से रिलेटेड है। मैसूर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे करा दिए गए हैं। रिवाइज करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।